नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हंसला। आज की खबर है कि मिल्कीपुर और दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो चुकी है। मतदान कल खत्म हो चुके हैं। अच्छा मतदान रहा। आरोप प्रत्यारोप मतदान के बीच में सिलसिला चालू हो गया, मगर जो आज एग्जैक्ट पोल में बदल पाएंगे। आज के जो कहे पोल है 9 सीटों, जो 9 एग्जैक्ट पोल है उसमें से 7 सीट भाजपा के हाथ में जाती नजर आ रही है और 2 आपकी। वहीं मिल्कीपुर में भी हम बात करें तो भाजपा का ही डंका बजता नजर आ रहा है। हम लखनऊ की जनता से जानेंगे क्या सच में भाजपा का डंका एक बार फिर से बज पाएगा 24 साल बाद? क्या दिल्ली में आ पाएगी भाजपा? भाजपा वहाँ दिल्ली में कहीं किसी कॉर्नर पर दिखाई नहीं दे रही है। अब चूंकि भाजपा को गोदी मीडिया जरूर चाह रही है महिमा मंडन करने का, लेकिन सवाल है कि भाई तेरा दिल तो है सनम यासना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली के मूवमेंट को, प्रजातांत्रिक जश्न को, जिस पॉलिसी के अपने चाशनी में डुबाया था, हमको जो हमारे, अगर मैं उनकी पॉलिसी के शतरंज का जब एनालिसिस करता हूँ, जब मैं गोटी उठाता हूँ, तो हमको पूरे शतरंज में जो नंबर इसने चॉइस किया है वो नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, वो शतरंज से बाहर है। तो कहने का मेरा मतलब कि ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी अपना दाम साम दंड भेद कुल लगा करके इतना जरूर दिल्ली में ये करेगी कि अपनी मर्यादा का, चूंकि डबल टेकर की सरकार है, हाँ, तो जब डबल टेकर है रेल का, तो यार नीचे भी ऊपर भी। सवाल ये है कि कुंभ भी इसका और राम भी इसका। तो जब सारा विधा इसके अनुरूप है, जब सारा सिस्टम भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप है, तो आप तो जानती हैं कि केवल शाम को राणा प्रताप का जिंदाबाद कर रहे थे वो लोग, जो सुबह जो है जयचंद और मानसिंह का भी भजन करना शुरू कर। एग्जैक्ट पोल के हिसाब से 9 एग्जैक्ट पोल के साथ 7 भाजपा के खाते में जाती नजर आ रही है, 2 आपके खाते में नजर आती जा रही हैं। क्या सच में एग्जैक्ट पोल एग्जिट पोल में, या एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदल पाएगा कि नहीं? आप समझिए, जितने चुनाव हुए हैं इधर विगत 6-7 स्टेट में हर जगह कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार मिल रही थी। उसमें मैं हरियाणा हारा, उसमें मैं पंजाब हारा, उसमें मैं गुजरात हारा, उसमें राजस्थान हारा, तो तमाम जगह मैं हारा। लेकिन एग्जिट पोल के आधार के दहलीज को पॉलिटिकल अगर वोट के मापदंड पर जब मैं मूल्यांकन करता हूं, तो देखिए ये इशू गंभीर है। और रह गया सवाल कि भारतीय जनता पार्टी बिना विजन की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बिना कार्यक्रम की पार्टी है। आरोप लग रहे थे कल वोटिंग के टाइम पे भी, मतदान के टाइम पर। आज फिर भाजपा आरोप लगा रही कि बुरखे के आड़ में धांधली वोट डाले गए हैं। अभी कल एक सज्जन हमारे पास आए थे, वो सवाल कह रहे थे कि एक देश एक विधान। कल सारा चैनलों पर ये हेडलाइन थी आप लोगों की। मैंने पूछा कि जब देश भाजपा एक रहने ही नहीं देगी, जब देश में बरोबर हिंदू मुसलमान करती रहेगी, तो एक देश एक विधान कैसे होगा? अब कहने का मेरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को, इस विधान को, भारत की परंपरा को, भारत की मर्यादा को तार तार कर रही है। अब तार तार का मतलब ये है कि साहब चुनावी बात हो गई, निर्वाचन आयोग तुम्हारा है, प्रतिपक्ष की पार्टियां उनके खिलाफ जो है अर्जी देती है, इसका जो है निर्वाचन आयोग कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब, सपा ने चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज की गई थी जी। सपा का तीसरा जो एप्लीकेशन था वो अखिलेश यादव जी ने निर्वाचन आयोग को लिखा था, और निर्वाचन आयोग को अखिलेश जी ने लिखा कि ये 2 थानाध्यक्ष हैं जिनका स्थानांतरण अगर नहीं हुआ
तो निर्वाचन की प्रक्रिया में ये सबसे बड़ी बाधा होंगे। वहां जो वोट पोलिंग में सबसे बड़े बाधा होंगे। हुआ वही कि जिस पे अखिलेश जी ने इशारा किया था, वो दोनों भारतीय जनता पार्टी को वोट कराने के लिए कटिबद्ध थे। वो तमाम लोगों को वापस कर रहे थे, तमाम वीडियो देखी गई है। तो हम कहते हैं कि निर्वाचन की परंपरा को, निर्वाचन की मर्यादा को, संविधान में व्यवस्था को और डेमोक्रेसी को भारतीय जनता पार्टी निरंतर क्या निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ? जो कल मतदान हुए निष्पक्ष नहीं हुआ? देखिए, निष्पक्ष चुनाव भारतीय जनता पार्टी में निष्पक्षता तो उस डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा मानक नहीं है जिस मानक से मैं मूल्यांकन शुरू करूं और निष्पक्षता उस व्याख्या के दहलीज को छू जाए, हमको तो कहीं नहीं दिखाई दिया। निष्पक्ष से कल चुनाव हुआ कि नहीं? क्योंकि विपक्ष धांधली का आरोप लगा रहा है। निष्पक्ष चुनाव हुआ है और पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग बधाई का पात्र है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है और सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी जो चुनाव आयोग पर जो दोष दे रहे हैं, चुनाव आयोग से माफी मांगे। जनता ने इनको हार की हताशा दे दिया है। मिल्कीपुर में भी भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी घोषित हो रही है और सपा का प्रत्याशी की जमानत जब्त हो रही है। यही दिल्ली का अगर ये आरोप है कि भाजपा ने भी आरोप लगाया और विपक्ष ने भी कि बुरखे के आड़ में ज्यादा वोट डाले जा रहे हैं, वहीं सपा ने निर्वाचन आयोग पर तंज भी कसा, शिकायत भी दर्ज की गई कि जांच होनी चाहिए। ये जो चुनाव आयोग जो मतदान कराया, आईडी आधार वोटर लेकर के कराया है, निष्पक्ष कराया है। और जो लोग जो बुर्का में पहन करके जो लोग मतदान करने के लिए गए, वो सपा के कार्यकर्ता ही पकड़े गए। जो एक बार मतदान करने के बाद में फिर दूसरे का आईडी या दूसरे का फोटो जब लेके गए हैं तो उनके नाखून पर स्याही द्वारा चेकअप करते वक्त में पकड़ लिए गए। तो ये समाजवादी पार्टी का यही चरित्र है कि एक बार मतदान करने के बाद दोबारा मतदान करने का कोशिश कराया। अब चेहरा ना पहचान में आए तो बुर्का पहना के भेज दिया। तो ये तो अच्छा, बुर्खा पहना के भेज दिया, तो बुर्खा पहना देने के बाद भी हाथों में स्याही लगी होना, वोटर आईडी तो वही हो गई कि बुर्खा पहना देंगे तो क्या जान नहीं पाएंगे? आप मतदान पत्रकार महोदय देती हैं तो वोटर लिस्ट में तुरंत नाखून में स्याही लगा दी जाती है और चिन्हित कर दिया जाएगा कि आप उन्हें बटन दबा दिया, वोट दे दिया, तो आप दोबारा फिर आप जाएंगी तो आपका वो पहचान सीधा धांधली तो सपा धांधली कर रही है और चुनाव आयोग को दोष दे रही है। ये चुनाव आयोग से अखिलेश यादव माफी मांगे। निष्पक्ष चुनाव हुआ है और पुलिस प्रशासन बधाई का पात्र है। पुलिस प्रशासन बधाई का पात्र है। भाजपा के दिल्ली विधानसभा हो मिलकर उपचुनाव हो, हर तरफ भाजपा का ही डंका बजता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में पूरी तरह प्रजातंत्र में निष्पक्षता है। आरोप लगाने में कोई आरोपी नहीं होता। आरोप और अभियोग में अंतर है। अखिलेश यादव जिसने भी आरोप लगाए हैं, अभियोग नहीं। दूसरी बात है, निर्वाचन में पूरी तरह निष्पक्ष है, पूरी सच्चाई चुनाव है और प्रदेश के कोने कोने में भाजपा होनी चाहिए। प्रदेश के कोने कोने में क्या सच में भाजपा? देश में भाजपा है ही है। देश में तो भाजपा है ही है, कहाँ कम है? भाजपा तो पूरे देश पे है, इसीलिए तो वो अपने मनमानी कर रही है। वो जनता की आवाज को नहीं सुन रही, जनता की वेदना को नहीं सुन रही है, जनता के अधिकारों का हनन कर रही है, वोट डालने नहीं दे रही है। उनका पुलिस विभाग वोट नहीं डालने दे रहा है। तो ये कहाँ लोकतंत्र बच रहा, कहाँ संविधान? निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। कल जो मतदान हुए वो निष्पक्ष नहीं हुए। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना चाहिए था। योगी जी का आत्मसम्मान और जनता के बीच में और बढ़ जाता, लेकिन योगी जी यहाँ फेल हो रहे हैं। ये राम राज्य की सरकार है जहाँ पुलिस विभाग जनता। योगी जी महाकुंभ में कहीं ना कहीं फेल हो, जैसे शंकराचार्य का कहना है कि योगी जी फेल हो गए। एकदम फेल हो गए हैं। अगर योगी जी, देखिए, ये मिल्कीपुर चुनाव हार जाने से न योगी जी की सरकार गिर जाएगी, न अखिलेश यादव जीत जाएंगे तो इनकी सरकार बन जाएगी तुरंत। तो इस एक विधायक के बन जाने से सरकार पे कोई असर नहीं है। योगी जी के पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन जो इस तरह के बेईमानी करा रहे हैं, इससे उनकी जनता में साख गिर रही है।
और अगर ये बेईमानी न कराते, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराते, तो जनता में इनका सम्मान और बढ़ जाता, इनकी ग्राह्यता और बढ़ जाती। में और अखिलेश यादव ने जो संसद में बयान दिया कि निर्वाचन आयोग मर गया है, उन्हें सफेद कपड़ा कफन भेंट कर देना चाहिए, उस पर क्या कहें? देखिए, इस समय अखिलेश यादव जो कर रहे हैं वो लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। अगर रवि किशन का, भाजपा के रवि किशन का कहना है कि 6 महीना पहले चुनाव आयोग सही था, निर्वाचन आयोग सही था, अब मर गया है। देखिए, जनता के अधिकारों का जो है अखिलेश यादव लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग भी लड़ रहे हैं। जनता के अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। जनता का अधिकार है स्वतंत्र और निष्पक्ष वोट डाले। अब उसमें बाधा कोई पैदा करता है तो इसके मतलब वो जानबूझ कर परेशान कर रहा है। कौन सांसद क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे नहीं मतलब है। अखिलेश यादव जी जो बोल रहे हैं वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बोल रहे हैं। जनता को भी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। अगर हमें कोई वोट डालने से रोक रहा है तो हमें अपने अधिकारों के लिए बोलना पड़ेगा। यहाँ चुनाव आयोग जो है गूंगा बहरा हो गया था। भाजपा फिर से लगता है दिल्ली में 24 साल बाद आएगी। देखिए, भाजपा आवे या जो है आप पार्टी आवे, कोई भी आवे, लेकिन जनता के हित में काम करे। जन कल्याणकारी सरकार हो, व्यवसायिक सरकार न हो जो जनता का खून चूस के और पूंजीपतियों को लोन दे रही है, पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही। एक तरफ गरीबी बढ़ती जा रही, एक तरफ चंद लोग अमीर होते जा रहे हैं। तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए जनता को। जनता के भलाई वाली सरकार चाहिए, जनता के हित वाली सरकार चाहिए। जनता के हित वाली और जनता के भलाई वाली थोड़ा सा सरकार चाहिए क्या? जो कल मतदान हुए उसमें विपक्ष आरोप लगा रही है धांधली का। देखिए, सरकार का कर्तव्य है कल्याणकारी, राज्य का मतलब है कल्याणकारी, लेकिन वो समस्याएं अब खत्म हो चुकी हैं। अब स्व कल्याण परियोजना चल रही है। जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है, ये अपने ही स्वार्थ के लिए कल्याणकारी रही है। रही बात वोट देने की, तो मैं कह रहा हूँ अगर भारतीय जनता पार्टी को पूरे भारत में 38% वोट मिल रहा है तो 62% तो उसके खिलाफ है ना। तो खिलाफ होने वालों की संख्याएं ज़्यादा हैं। विपक्ष के लोग इलेक्शन में ही आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। क्या इलेक्शन के बाद कभी इस बात को लेकर के इलेक्शन कमीशन या लोकसभा को लेकर के अपने समर्थकों द्वारा घेरने की कोशिश की? कतई नहीं करते। ये यानी कि जो मतदान के समय रणनीति या चाल चली जाती है सिर्फ सत्ता की मलाई पाने के लिए होती है। ये व्हाट्सएप और एक्स पर और ट्विटर पर ही ट्विटर खेल रहे हैं, समझे आप? ऑनलाइन डिबेट। हाँ, बस केवल बेकार की बातें करते हैं विपक्ष के लोग। अखिलेश यादव को कफन ही देना था तो वो छोड़ते इलेक्शन को और पहुंचते चुनाव आयोग अपने समर्थकों के साथ घेर लेते राजीव कुमार को, संसद को बंधक बना लेते। 68% लोग बहुत होते हैं, 32 के 62 ज़्यादा होती है, तो 62 की बात माननी पड़ेगी ना। ये केवल तमाशा दिखा रहे हैं अखिलेश यादव। सिर्फ जो अवैध रूप से धन कमाए विपक्षी लोग, अवैध रूप से धन कमाए हैं, वो लोग अपने धन संपत्ति को बचाने के लिए, ताकि हमारे ऊपर सीबीआई का, ईडी का जांच ना हो। और जितने सरकारी अफसर हैं रिटायर होने के बाद वो ज्वाइन कर लेते हैं पार्टी, वो एमपी में बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। तो आप उनसे न्याय की उम्मीद करती हैं क्या, जो पहले से भ्रष्टाचार करके विभागों में आया हुआ है? और आप क्या जानना चाह रही हैं? हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो भाजपा ने रेवड़ी दी दिल्ली वालों को, क्या रेवड़ी ले ली? देखिए, 38 से 40 सीट कांग्रेस पाने जा रही है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने मगर जा रही है। एग्जिट पोल कुछ और ही बता रहे हैं। अरे भाई देखिए, एक बार एक आदमी उनके बीरबल के पास गया और बोला मैं फेमस होना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जाओ हरगंज चौराहे पर शाम को हमारे 2 आदमी जाएंगे, तुमको पंडित जी कहेंगे, तुम गुम्मा मारना, बस तुम फेमस हो जाओगे। वो यही हुआ। वो गए पंडित जी कहा, वो पंडित जी दौड़ाने लगे और लोग गुम्मा चलाना शुरू कर दिया, तो फेमस हो गए। बस उसी प्रकार से वो बीरबल की स्ट्रेटजी जो है भारतीय जनता पार्टी बना रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अधिकतम 10 सीट मिलने जा रही है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को अधिकतम 10 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी, दिल्ली हो या मिल्की। अगर 5 सीट कांग्रेस पार्टी अगर लेके आती है, मैं 8 तारीख को यहीं पे 5 किलो लड्डू लेके अपने कांग्रेसी भाइयों को खिलाऊंगा। अगर 5 या 5 से ऊपर सीट आ जाए, अगर कांग्रेस जीत गई तो क्या करेंगे? अभी तो लड्डू खिलाने की बात कर, कांग्रेस जीत गई तो भंडारा करा देंगे। नहीं, अगर
कांग्रेस जीत जाती है तो मैं 50 किलो लड्डू यहीं बांटूंगा। एक तरीके का भंडारा छोटा। एक तरह का भंडार नहीं नहीं नहीं। शामिल कर लेंगे, कांग्रेस में शामिल कर लेंगे उस दिन हाँ, इनको, अच्छा वो आ जाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, चूंकि मैं कांग्रेस की मानसिकता को कभी नहीं मानता हूँ। अगर ऐसा होता है और कांग्रेस सरकार बनाती है, क्योंकि तीनों पार्टियों ने बराबरी रेवड़ी कांग्रेस दी। की सदस्यता ले लूंगा, ठीक है, अगर ऐसा होगा, ठीक है, और अपनी मानसिकता को बदल दूंगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। ख्याली पुलाव है। जिस तरह उल्लुओं को दिन में दिखाई नहीं पड़ता है ना, उस तरह 4% वोट पाए थे, अरे 8% हो जाएंगे, 9% हो जाएंगे, कहाँ 45% या 50% पे। ये बिल्कुल इनकी बुद्धि यानी कि भाजपा आ रही। नहीं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये पता ही नहीं क्या क्या ख्याली पुलाव अपना ये करते हैं। अरे भाजपा की सरकार बन रही है, ठीक है, लेकिन हाँ, अच्छा, जो आरोप लग रहे थे धांधली के, उस पर क्या एक चीज और है। एक कहावत है कि चाहे पति मर जाए, ठीक है, चाहे पति मर जाए लेकिन सौतन विधवा हो जाए। ये कांग्रेस और इनका यही एक मेल है, ठीक है, कि कांग्रेस ने भी सोचा चाहे नहीं आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए, ठीक है, ठीक है, ये विधवा हो जाए, मुझे बड़ी खुशी होगी। और यही आपका सोचना है कि कांग्रेस के लिए भाजपा इसमें इन दोनों के लड़ाई में, दो बिल्लियों की लड़ाई में रोटी छीन कर बंदर लेगा। बस ले जाएगा। भाजपा की सरकार बन रही है और अगर सरकार बनेगी तो मैं फिर भी 5 किलो लड्डू यहाँ बांटूंगा। अच्छा, भाजपा जीतेगी तो क्या करें? नहीं, भाजपा जीतेगी फिर भी लड्डू खिलाऊंगा, वो जीतने की खुशी में होगा। अगर कांग्रेस जीतती है, ठीक है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। कांग्रेस हो ही नहीं सकती। जैसा बड़े भाई कह रहे हैं कि पत्नी ये सोचती है मेरा पति भले मर जाए लेकिन हमारी सौतन विधवा होनी चाहिए, ठीक है। ये इसी योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी जिससे मतलब गठबंधन करती है उसको सौतने बना देती है, उसको सौतनी बना देती है, जिससे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करती है। ये लोग कितनों कहें, जो ये तो कांग्रेस का काम है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करती है तो उसको निभाती है। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का काम रहता है, सौतेला व्यवहार ये सपरा करते रहते हैं। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बहुत ज्यादा मतों से जीत रहा है। मतलब पूर्ण बहुमत से दोनों जगह जीते। सर जो है प्रत्याशी मिल्कीपुर में जीत रहा है। अभी कल की बात है, दिल्ली पे क्या कहेंगे? धांधली तो समाजवादी पार्टी के लोग की। अभी आप देखी होंगी, जो है एक वीडियो वायरल हुआ था, अजीत जो है सपा का प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंट को अंदर से धमकाया और डरवाया और लाश ला करके बाहर कर दिया और कहा कि तुम कैसे हो। तो एजेंट बोला कि देख लीजिए मेरे पास एजेंट का कार्ड है। उसके बाद भी जो है वह समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बदतमीजी के साथ उसको बाहर लेकर के चला आया। जो है सपा ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा दी। इसके पहले सपा ये सब कर चुकी है। यानी कि पुराने खेल कर रही थी। सपा का नौटंकीबाजी है। इसके पहले सपा ये सब काम कर चुकी है। उसको देखते हुए किसी न किसी के ऊपर जो है इल्जाम वह लगाती है और भारतीय जनता पार्टी इसको मानने वाली नहीं है, क्योंकि वह जो है ये सब गलत काम कर चुके हैं। जो है भारतीय जनता पार्टी वो सारे ये गलत काम कर चुकी, मतलब सपा कर चुकी है। 1977 में ये भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया और सारे लोग मिलकर कांग्रेस के खिलाफ इमरजेंसी में ये सब कार्य कर चुके हैं, जिससे परिपूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं और वही कार्य कर रहे हैं। वही कार्य करे, क्या कहेंगे? सवाल करिए आप। अच्छा, सवाल करें। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा मिल्की उपचुनाव में पूर्ण बहुमत से हमको लग रहा है जीत रही, डंका बजता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल में 8 फरवरी को क्या बदल जाएंगे? आपको नजर आ रहा है? आपने अभी कहा आपको नहीं नजर आ रहा है? ऐसा नजर आ रहा है। हाँ, नजर आ रहा है आपको। आपको नहीं नजर आ रहा ना, तो मुझे भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी नज़र और आपकी नज़र दोनों की नज़र कमजोर है, इसीलिए चश्मे चढ़े में। ये तो कभी आ ही नहीं सकते सत्ता में। अच्छा, कांग्रेस भाजपा नहीं आ सकती सत्ता? कैसे आ सकती? भाजपा प्रदेश में है, केंद्र में सत्ता में नहीं आ सकती है। कैसी बातें कर रही हैं? सत्ता कहाँ है प्रदेश, वो केंद्र में कहाँ है? 240 पे आप अटके हुए हो, 5-5, 6-6 बिल लाते हो, औंधे मुंगड़ जाते हो, कहाँ हो सत्ता में आप तुम? और यहाँ पर जिस तरीके से आप संस्थाओं को खरीद रखा, आपने इलेक्शन कमीशन को खरीद रखा है,
तो अखिलेश यादव जी ने क्या गलत कहा कि इनके लिए कफन भेजना चाहिए? इनका जमीर मर चुका है, ये मर चुके हैं। कोठे पे बैठी वैश्या का ईमान है, मगर इनका नहीं ईमान हो सकता। यानी कि निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन का ईमान ही नहीं है, बिना ईमान के वोट हो रहे, वन नेशन वन इलेक्शन आने का बिल बात हो रही है। ये बिके हुए हो रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पे आप कह रही हो बात, तो वन नेशन वन इलेक्शन का एक रूप हमने वहाँ भी देखा है, प्रयागराज में, जहाँ मुसलमानों को दुकानें नहीं लगाने दी जाती है। मुसलमानों ही नहीं मदद, बात नहीं समझिए आप। अगर डिवाइड कर रहे हो तो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हो सकता है? ऐसी कई ऐसी चीजें हैं जो ये लोग सिर्फ बांटने की बात करते हैं, तो कहाँ वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा? अब मैं फिर आता हूँ वहीं पे कि मिल्कीपुर का चुनाव हो चाहे दिल्ली का चुनाव हो, ये बुरी तरीके से हारने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने संविधान का अपमान किया है, इन्होंने मुसलमानों का अपमान किया है, इन्होंने राम का अपमान किया है, इन्होंने प्रयागराज के संगम का अपमान किया है। ये तो ऐसे बहरूपिये की तरीके से बैठ चुके हैं कि साधु समाज और शंकराचार्यों के हकों पर डाका डालने वाली ये सरकारें हैं, चाहे मोदी हो या योगी हो। मोदी हो या योगी हो, सब भ्रष्टाचार और धांधली के उसमें बंद हो चुके हैं। देखिए मैम, बात ये है, शासन उनका, प्रशासन उनका और ब्लॉक प्रमुख उनका, तो सारा तो उन्हीं के पास है, तो इसलिए वो गुंडाई करें, कुछ भी करें, चुनाव उनको जीतना है, हर हालत में जीतना। गुंडाई से चुनाव थोड़ी होगा। बिल्कुल। आप मिल्कीपुर आप देखिए जरा, ये लोग को बताने दीजिए, हम रहने वाला वहीं का हूँ मैं। मिल्कीपुर कहीं आप? अच्छा, कल धांधली के आरोप खूब लगे, उस पर क्या करेंगे? धांधली का आरोप, ऐसा गुंडाई उन्होंने किया है प्रशासन ने, हो चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, चाहे वो SDM हो, सबने, मतलब कि उच्च अधिकारी से लेके सारे अधिकारी। वहाँ पर मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया, बहुत बूथों पर आप ये देखिए वहाँ पर। और सरकार जो है, अगर ये निष्पक्ष चुनाव कराती ना, तो मिल्कीपुर सपा का गढ़ है, वहाँ सपा कभी नहीं हारती। और ये लोग हरवाने के चक्कर में लगे हैं, लेकिन एग्जिट पोल बताएगा 8 तारीख को। एग्जिट पोल बताएगा 8 तारीख। जो हमारे यादव जी अभी यहाँ बोल रहे थे, भाजपा में आ गए, सपा में थे पहले, तो राज्यसभा, ये अखिलेश ने बोला राज्यसभा बनाओ हमको, तो राज्यसभा इनकी जैसे बहुत वहाँ लगे हुए हैं, इनको नहीं बनाए, भाजपा में चले आए। इनके पत्नी, मैं जानता हूँ, इनकी पत्नी सबक वोट देती है। नहीं, आप पर्सनल ना जाए जी, पर्सनल आप किसे कहना चाहे, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसा कि इन्होंने कहा, भाई साहब ने कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में जो कल मतदान हुआ, उसमें SDM से लेकर सारे जो अधिकारी थे, सबने गुंडाई से वोट डलवाए। जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ तो 97 सीटों पर पुलिस प्रशासन और SDM, DM, SP मिलकर के चुनाव जिताने का इन्होंने काम किया। तो एक मुल्कीपुर विधानसभा में जीता जाए तो कौन बड़ी भारी बात किया। भाजपा की अगर हम बात करें तो वो जब भी डरती है, वो प्रशासन को आगे करती है। हाँ, प्रशासन को आगे करती है। अटैची बदलने का काम CO करते हैं। अटैची बदलने का काम? हाँ, जो EVM मशीन है, EVM मशीन बदलने का, अटैचियां बदलने का आरोप लगा रहा है। हाँ, CO करते हैं। पिछले विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हुआ है, आपने देखा? हाँ, मैंने विरोध किया, उसमें पुलिस मेरे पर लाठी चलाने का प्रयोग भी किया, मैंने हट गया पीछे, मेरे सामने की बात है। और रह गई जो माननीय अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कह रहे हैं कि कफन देना चाहिए, तो मैं चुनाव आयोग को, निर्वाचन आयोग को मैं ये सुझाव दूंगा, और उस जिले की जनता से और जिले के सारे पुलिस प्रशासन और DM, SDM को और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के सारे मंत्रियों को कि मैं उनका 13 का, चुनाव आयोग को 13 का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। जीते जीत इनका 10वां होना चाहिए और जीते जीत इनका 13 भी होना चाहिए। यानी कि आप चुनाव आयोग को, एक तो अखिलेश, सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया, आप उसी पर और मिर्च मसाला लगा रहे हैं। नहीं, मिर्च मसाला नहीं लगा रहे हैं। अगर वो कफन दे करके उनको अगर घाट में जलाने का काम कर रहे हैं, तो मैं 13 और 10वां का खर्च उठाने का और पिंडदान कराने का मैं काम करूंगा। पिंडदान कराने का भी काम करूंगा। ये तो रही बात लखनऊ की जनता की, जो मिल्कीपुर उपचुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव पे अपनी राय रखती है। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं अंजला, SHE न्यूज़, लखनऊ।